अंतर्राष्ट्रीय संस्था मूडी ने भारत के ऊपर किया है एक बहुत बड़ा खुलासा, और इस खुलासे ने चीन का जैसे कि पूरा दिन खराब कर दिया हो। चीन का तो दिल ही बैठा जा रहा है इस खुलासे के बाद। जहां मूडी ने ये सब कुछ किया है, तो वहीं दूसरी तरफ COP26 की मीटिंग में आखिर गुटरेस ने ऐसा क्या कह दिया जो बहुत ही ज्यादा डराने वाला था। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पिछली बार जब COP26 की मीटिंग हुई थी जलवायु परिवर्तन से संबंधित, तब वहाँ पर बोरिस जॉनसन इस तरीके से सोते हुए मिले थे, और ये जो अमेरिका सुपर पावर देश, उनके राष्ट्रपति भी कुछ इसी तरीके से झपकियां लेते हुए दिख रहे थे। ये रिस्पॉन्स था उन देशों का जिन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया है कार्बन उत्सर्जन को बढ़ाने में। आप इस ग्राफ में बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरीके से सबसे नंबर 1 पर आपको अब भले चाइना मिल रहा है, एक समय अमेरिका था, पर अभी भी अमेरिका नंबर 2 के पोजीशन पर है। भारत भले नंबर 3 के पोजीशन पर पहुंच चुका है। मतलब टॉप के देशों में बात करें तो अमेरिका, चाइना ये अभी भी उस मुकाम पर खड़े हैं जिस मुकाम पर ये बहुत ज्यादा उत्सर्जन करते हैं कार्बन का। और कार्बन का उत्सर्जन करने का वजह है ये अपनी इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। इन्हें मतलब नहीं है कि दुनिया भाड़ में जाए। अब COP27 की मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग हो रही है इजिप्ट में, और यहाँ पर देखिए आप, पहले तो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर थे इन्होंने कहा था कि हम नहीं जाएंगे इस COP27 की मीटिंग में, लेकिन फिर इन्होंने तय किया कि ठीक है हम जाएंगे। ये गए भी, स्टेज पर इन्होंने भाषण दिया, और भाषण देने के बाद जैसे कि इनकी पूंछ में आग लगी हो वैसे ही अपनी रूम की तरफ भागे। मतलब इन्हें सबसे ज्यादा जल्दी थी कि हाँ बस एक नाम का आ गए इस मीटिंग में आकर अब हमें अपने रूम में जाना है। ये तो फालतू की चीजें हैं। दुनिया भर से फ्लाइट्स इस वक्त इजिप्ट में बहुत ज्यादा पहुंच रही हैं, लेकिन इस बार जब ये ग्रुप फोटो हुआ ना, इस ग्रुप फोटो में दिखा कि वो जो दिग्गज देश हैं जिनके यहाँ से बहुत ज्यादा कार्बन निकलता है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनके प्रमुख नेता, बड़े नेता इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, और ये चीज गुतरेस को गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। गुतरेस कौन है? UN के चीफ, जिन्होंने बहुत बड़ी बात कही। हालांकि उन्होंने जो बात कही वो बहुत सही बात कही। उन्होंने कहा कि अलर्ट हो जाओ, समझ लो क्लाइमेट बदल रहा है और हम नरक के हाईवे पर उतर आए हैं और हमारा पैर एक्सेलरेटर पर है। हम बहुत तेजी से मौत की तरफ बढ़ रहे हैं और जिंदगी की जंग तेजी से हार रहे हैं। हमारे पास एक आखिरी मौका है जिसमें हम आने वाली पीढ़ी और इस ग्रह को बचा सकते हैं। कोई ऑप्शन नहीं है ये करो कि वो करो, या तो सहयोग करो और नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, नरक में जाने के लिए तैयार हो जाओ। अब इन्होंने सीधे सीधे कहा कि हर हाल में दुनिया को 2040 तक कोयला के इस्तेमाल से मुक्त करना होगा। गरीब देश और अमीर देश एक साथ आओ, एक साथ आकर समझौता करो। जो अमीर देश है वो 2030 तक कार्बन का उत्सर्जन 0% करें, जो गरीब देश है वो 2040 तक करें, और गरीब देशों को अमीर देश मदद करें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, न अमीर देश बचेंगे न गरीब देश बचेंगे। वैसे आपको बता दें, जो देश इस वक्त सचमुच में इस तरफ बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं वो पूरी पृथ्वी को निगलने की तैयारी में है, खत्म करने की तैयारी में है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा गर्मी लाकर तबाही लाने वाले ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में जहां चीन की भागीदारी है 15 गीगा टन सबसे ज्यादा, तो चीन की भागीदारी कम से कम इतना है कि भारत, अमेरिका, यूरोपीय संघ सब का मिलाकर मतलब कुल 50 देशों का अकेला तो चीन करता है। 3.5 गीगा टन के साथ भारत तीसरे नंबर पर है, और भारत ने तो कार्बन उत्सर्जन को 0 करने के लिए पूरा प्लान बना लिया है। लेकिन UAE ये कह रहा है कि नहीं भैया आप भी हम बंद नहीं करेंगे तेल उत्पादन, जब तक चल रहा है तब तक तो हम बेचेंगे ही। और आपको बता दें UAE उन देशों में है जो कहता है कि नहीं 0 कार्बन प्रतिशत मत करो। पर हाँ, ऐसा नहीं है
कि वो अपने लिए तैयारी नहीं कर रहा है, तैयारियां भी कर रहा है। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो तेल बेचता है। उसके तेल खरीदेंगे नहीं तो इकोनॉमी बूस्ट कैसे होगी। जो सोने चांदी के घरों और कारों में रहने का आदत हो गया है, वो आदत अचानक से कंगाली के दौर में ले जाएगा। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मूडी ने भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और इस खुलासे से सबसे ज्यादा बौखला गया है चीन। हमने आपको एक खबर बताई थी और उस खबर में कहा था कि भारत ने एकदम से रोक दिया, 0% कर दिया है अपना आयरन अयस्क को बेचना। आयरन अयस्क के एक्सपोर्ट को 0 लेवल का करने से भारत को जबरदस्त फायदा हुआ है। तब बहुत लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि नहीं, ये जो आयरन अयस्क हैं इनको बेचना चाहिए, इन्हें हम क्यों रख रहे हैं, ये हमारे लिए काम के नहीं है। तब भारत सरकार ने मात्र 30 दिन के अंदर एक जबरदस्त रिकॉर्ड दिखलाया और भारत सरकार ने जैसे ही आयरन अयस्क को बेचना बंद किया, वैसे ही भारत के घरेलू मार्केट में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिला। और ये बदलाव किस चीज में था तो आपको बता दें, आयरन जिससे कि 2 चीजें बनती है। एक जो कम गुणवत्ता वाले होते हैं उनसे या तो प्यूरिफिकेशन करके उसे फिर से स्टील के काम में लाया जाता है, और दूसरा होता है बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले जिनका सीधे सीधे स्टील बनता है। तो भारत ने एक तरीके से आयरन अयस्क को रोककर अपने लिए जगह बना ली कि घरेलू मार्केट में हमारा स्टील बनना शुरू हो जाए, और इसका असर देखने को भी मिला। पहले तो थोड़ा बहुत विरोध हुआ, लेकिन इस विरोध के बाद फिर देखने को मिला कि भारत ने स्टील उत्पादन में बढ़ोतरी कर दी है। अब ये भी देखा जाने लगा कि मात्र 1 साल के अंदर भारत के अंदर स्टील का डिमांड भी बढ़ा है, डोमेस्टिक मार्केट बहुत तेजी से बढ़ा है। और सिर्फ अप्रैल से अक्टूबर तक के महीने में भारत ने दिखलाया है कि भारत के अंदर 65.5 मिलियन टन स्टील खपत हो गई है। और अभी भी भारत के डोमेस्टिक मार्केट में स्टील की खपत बहुत तेजी से बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यूरोप, अमेरिका अब भारत की तरफ देख रहे हैं। अब चूंकि भारत ने अपने ही देश में खपत बढ़ानी शुरू कर दी है, तो उससे ये देखा जा रहा है कि ग्लोबल डिमांड को अब कई भारतीय कंपनियां कट कर रही हैं, जैसे कि टाटा स्टील ने करीब 20 मिलियन टन जो वो यूरोप को बेचा करता था, अब मात्र 10 मिलियन टन बेच रहा है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर अब डोमेस्टिक मार्केट में ही इस्तेमाल हो रहे हैं। और मूडी ने ये खुलासा किया है कि दुनिया के देशों को अब तैयार रहना होगा। जो पहले भारत को स्टील बेचा करते थे, भारत में अब बहुत ज्यादा खपत का और एक्सपोर्ट का एक हब बन रहा है। ये चीन के लिए सबसे बड़ी टेंशन की बात है, क्योंकि अब तक आयरन अयस्क को चीन खरीदता था और खरीद कर भारत को स्टील बेचा करता था, क्योंकि भारत में खपत तब भी थी, आज भी है। पर अब मूडी के इस खुलासे के बाद भारत के स्टील मार्केट और स्टील एक्सपोर्ट पर दुनिया भर का ध्यान जरूर आ गया है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत जो फैसले दे रहा है वो सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।